हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कांटों में खिले गुलाब, भाग 18। इस वाक्य के बाद से आशी अक्सर ही रंजीत की माँ से मिलने चली जाती। जब भी उसका दिल ऊब जाता, कभी संडे की छुट्टी में दोपहर दोनों मिलकर खाना बनाते और शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलने। मगर इस बार जब अर्शी आई तो उसने आंटी को पहले ही बता दिया था कि अब शायद इधर आना थोड़ा कम हो जाए। उसके इम्तिहान जो आ गए थे, जिसके साथ वह कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते रहते थे, उनकी भी तैयारी चलती रहती थी। इसी बीच दोबारा रंजीत भी उससे मिलने आया था जब वह छुट्टी पर आया था। हालांकि वह छुट्टी तो 10-15 दिनों के लिए आता, मगर उससे मिलने सिर्फ एक ही बार आया। शायद अर्शी को डिस्टर्ब नहीं करना ही उसका मकसद रहा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों अब अर्शी को चाह रहती उसके साथ की और साथ। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ही तो उसे हिम्मत मिलती है ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ने की। वह ताकत है उसकी जो उसे हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। उसने ही तो सिखाया है अर्शी को अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना। अभी कैंटीन में जब वह टीवी पर खबरें देखती है और सरहद पर फौजियों की कैजुअल्टीज़ की खबरें आती हैं तो उसका दिल दहल जाता है। पता नहीं क्यों डर जाती है वह रंजीत के लिए। वैसे भी अब यह सब देखकर उसे बुरा लगता है। फौजियों के लिए हमदर्दी जो है उसके दिल में, कितना गलत सोचती थी वो। मगर अब उसकी सोच एकदम बदल गई है जब से वह यहाँ आकर एक बड़े परिपेक्ष में सारी चीज़ें देख पा रही है। और आंटी के पास तो वह चली ही जाती है जब उसे घर की तलब लगती है। अपनी माँ की झलक मिलती है उसे उनमें। हॉस्टल और कॉलेज में भी कई दोस्त हैं। कुल मिलाकर ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। इसी बीच एक और खुशखबरी मिली उसे। एक सरकारी बैंक का उसने एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए वह अपॉइंट हो गई थी। हालांकि उसकी मंजिल नहीं थी, फिर भी बेहद खुश थी वो। चलो, अपने पैरों पर खड़े होने की जगह तो मिली। रंजीत को फ़ोन पर ही बताया था उसने। वह बहुत खुश हुआ था। उसकी कमी को आज बहुत शिद्दत से महसूस किया था उसने। काश वो आज मेरे साथ होता। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया उस पर। छुट्टी में भी आता है तो इस तरह मिलने आता है कि एहसान कर रहा हो। वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है। वह सोच में गुम हो गई। कहाँ वह दिन था कि रंजीत उसकी राह घंटों ताकता रहता था और वह उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाती थी। और कहाँ यह दिन है कि वह उससे मिलने की ख्वाहिशमंद रहती है, मगर तब उसे उसकी खूबियों का इल्म कहाँ था। इंसान की खूबियाँ ही तो उसकी कद्र करवाती हैं। आंटी के लिए तो बाकायदा मिठाई लेकर गई थी वह यह खुशखबरी सुनाने। आंटी, सबसे पहले तो अब मैं अपने रहने के लिए घर का इंतज़ाम करूँगी, भले ही किराए का ही सही। अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी। वह बोली, अरे हाँ ठीक है, मैं तो कह रही हूँ यहीं रह जा, पेइंग गेस्ट बन के रह जा या किराया दे दियो। आंटी हंसते हुए बोली, हाँ किराया तो आप मुझसे लेने से रही, रहने दो आप। और कितने एहसान करोगे मुझ पर, पहले ही तो मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। अर्शी भी हंसने लगी, नहीं तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, बेटी पर भी कोई एहसान करता है। आंटी संजीदा हो गई थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।